स्वागत है जी आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी लोग पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप पासपोर्ट में बर्थ प्लेस किस तरीके से चेंज करा सकते हैं। पासपोर्ट में अगर जन्म स्थान आप बदलवाना चाहते हो तो किस तरीके से बदलवा सकते हैं, उसी के बारे में जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलो जी वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। बात करते हैं, अगर आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन डाल दिया तो उस केस में किस तरीके से आप चेंज करा सकते हैं, और वहीं अगर पासपोर्ट भी बन चुका है, पासपोर्ट इशू हो चुका है, तो उस केस में किस तरीके से बदलवा सकते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, पासपोर्ट एप्लीकेशन की। अगर आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन डाली है, सिर्फ सिर्फ आपने पासपोर्ट फाइल डाली है लेकिन पेमेंट नहीं की है, तो उस केस में आप दूसरी पासपोर्ट एप्लीकेशन डालिएगा और उसमें सब कुछ सही डिटेल डालिएगा और उसके बाद उसका पेमेंट कीजिएगा और अपॉइंटमेंट कीजिएगा। जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिला उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। वहीं अगर आपने पासपोर्ट एप्लीकेशन की पेमेंट भी कर दी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि जो पासपोर्ट एप्लीकेशन जिसकी आपने पेमेंट की है, इसका अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा और जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिला है उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस जाइएगा और वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई के दौरान ही आप उनसे बोल दीजिएगा कि सर बाय मिस्टेक बर्थ प्लेस जो है वो गलत डल गया है। तो जो आपके पास बर्थ प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग वहां पे करेक्शन किया जा सकता है। बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग जो बर्थ प्लेस आप डलवाना चाहते हो, करेक्शन कराना चाहते हो, वो आप करेक्शन वहां पे करा सकते हैं। बाकी दूसरा ऑप्शन ये है कि पासपोर्ट एप्लीकेशन की पेमेंट अगर आपने कर दी है तो आप दूसरी पासपोर्ट एप्लीकेशन डालिएगा, उसमें सभी डिटेल सही डालिएगा, करेक्ट डालिएगा। उसके बाद उसकी पेमेंट आपको करनी है। जिस डेट का आप अपॉइंटमेंट करोगे उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिएगा। लेकिन ये जो पुरानी आपकी पासपोर्ट एप्लीकेशन होगी जिसकी पेमेंट आपने की है, इसकी पेमेंट आपको रिफंड नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी पासपोर्ट एप्लीकेशन आपको डालनी है उसकी पेमेंट करके, और जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, जिस डेट का भी अपॉइंटमेंट आप करोगे उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई आप करा दीजिए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका पासपोर्ट बन चुका है, पासपोर्ट इशू हो चुका है, तो उस केस में पासपोर्ट में बर्थ प्लेस या जन्म स्थान किस तरीके से आप चेंज करा सकते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा पासपोर्ट सेवा, उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा के, यहाँ पे क्लिक करोगे, passportindia.gov.in की ऑफिशियल साइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। क्रॉस पे क्लिक करोगे, उसके बाद अगर आपने आपके पास पहले से यूजर आईडी या लॉगिन आईडी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आपने यूजर आईडी या लॉगिन आईडी नहीं बना रखी है तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्टर करके न्यू यूजर आईडी या लॉगिन आईडी आप बना सकते हो। उसके बाद एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी डालोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप पासवर्ड डालिएगा, ये जो कैप्चा है इसको यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट स्लैश रीइशू ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, या यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट स्लैश रीइशू ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। इस तरीके से पेज ओपन होके नहीं आया है, अगर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए आ रहा है तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप डालोगे एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे अप्लाइंग फॉर, तो यहाँ पे रीइशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर देना। जैसे पासपोर्ट अगर आपका बन चुका है तो रीइशू ऑफ पासपोर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे और अदर्स पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप डाल दीजिएगा जो रीजन है, रीजन डाल दीजिएगा बर्थ प्लेस या प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये रीजन डाल देते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल में आपको चाहिए तत्काल में चाहिए, तो जो नॉर्मल है इसमें पेमेंट कम लगता है, तत्काल के इसमें पेमेंट ज़्यादा लगता है।
उसके बाद बुकलेट टाइप 36 की पेज 36 पेज की बुक से काम चल जाएगा या 60 पेज की जेम्बो बुक चाहिए। अगर 36 पेज की बुक से काम चल जाएगा तो 36 पेजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, जेंडर क्या है। उसके बाद यहाँ पे अगर किसी और नाम से भी आप जाने जाते थे तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली नो पे क्लिक कीजिए। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो यस पे क्लिक करें, अगर नाम चेंज नहीं किया है सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे जो बर्थ प्लेस आपका जो करेक्ट बर्थ प्लेस वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे आप विलेज या टाउन या सिटी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा, जो बर्थ प्लेस आपका जो आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद उसके बाद आपको फैमिली डिटेल डालनी है, उसके बाद एड्रेस की डिटेल डालनी है, उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, उसके बाद जो आपका पासपोर्ट है उसकी डिटेल डालनी है, उसके बाद अदर डिटेल, पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन में प्लेस आप डालोगे। उसके बाद एप्लीकेशन अच्छे से चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ सही है तो सबमिट पे क्लिक करके पेमेंट करके अपॉइंटमेंट आप कर सकते हो। जिस डेट का अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिएगा। डॉक्यूमेंट का भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आ गए passportindia.gov.in की भी नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एडवाइजर है, क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रीइशू ऑफ पासपोर्ट, क्लिक यहाँ पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, नॉर्मल कैटेगरी के तहत आप अप्लाई कर रहे हो, तत्काल के तहत अप्लाई आपने किया है, वो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी माइनर है या एडल्ट है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो पासपोर्ट में एड्रेस है अगर उससे कुछ अलग एड्रेस है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर सेम एड्रेस है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एप्लीकेंट नॉन ईसीआर के लिए एलिजिबल है तो इस पे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नो पे क्लिक करें और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजन आता है, रीजन यहाँ पे चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेज पे नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे बर्थ प्लेस चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद अगर आपका स्टेट या कंट्री में करेक्शन चेंज कर रहे हो तो सिंपली यस पे क्लिक कीजिए। अगर स्टेट या कंट्री में करेक्शन आप नहीं कर रहे हो, सिंपली डिस्ट्रिक्ट में करेक्शन हो रहा है या फिर जो स्टेट के अंदर ही जो सिटी है या प्लेस है उसमें चेंज हो रहा है तो नो पे क्लिक कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे उत्तर प्रदेश में ही अगर डिस्ट्रिक्ट या सिटी गलत डल गया है तो उसको आप चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हैं नो पे क्लिक करके। वहीं अगर आपका स्टेट गलत हो गया है, उत्तर प्रदेश की जगह आपका बिहार हो गया है या दिल्ली हो गया है, यानी स्टेट अगर गलत हो गया तो उस केस में यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, चाहे स्टेट गलत हुआ हो या कंट्री गलत हुई तो उस केस में यस पे क्लिक कीजिए। अगर सिंपली जो बर्थ प्लेस है स्टेट के अंदर जो बर्थ प्लेस है वो गलत डल गया आपसे तो सिंपली नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दिख जाएगी। ठीक है, जो पुराना पासपोर्ट आपका उसका जो फर्स्ट 2 पेज और लास्ट 2 पेज की फोटो कॉपी आपको निकालनी है वो उस पर साइन अपने कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नॉन ईसीआर का इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको 10th के सर्टिफिकेट इसमें रिक्वायरमेंट होता है नॉन ईसीआर के लिए। बाकी और भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो उसी से ये हो जाता है नॉन ईसीआर वाला, और 10th का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उस केस में यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए हुए। अगर ईसीआर के थ्रू आप प्रोसीड करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। नॉन ईसीआर के लिए क्या डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी नाम प्रूफ का यहाँ पे आप देख सकते हो, एफिडेविट की आपको रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए और बर्थ प्लेस के लिए। तो जैसे आप बर्थ प्लेस चेंज कर रहे हो तो उस केस में एफिडेविट भी आपको लगाना होगा, एफिडेविट बनवाना होगा बर्थ चेंज के लिए। और उसके बाद आपका जो बर्थ प्लेस है उसका प्रूफ भी चाहिए होगा, अगर आपके पास प्रूफ है तो वो आप लेके जाइएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है मैंडेटरी है, बर्थ प्लेस जो है उसका जो प्रूफ है वो मैंडेटरी है।
बाकी एफिडेविट मैंडेटरी है, तो ये मैंडेटरी है। बाकी अगर आपके में स्टेट या कंट्री गलत सेलेक्ट हो गया तो उस केस में मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेंट की, एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्लेस चेंज यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेंगे अगर आपका स्टेट या कंट्री आपने गलत सेलेक्ट कर लिया है तो उस केस में, और सिंपली व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, तो ये तो सेम वही है, बाकी यहाँ पे ये और ऐड हो रखा है। तो आपको इस केस में सिटीजन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, जो नागरिकता, भारतीय नागरिकता MHA के द्वारा इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजन बाय MHA, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी अगर आपने स्टेट या कंट्री गलत सेलेक्ट कर लिया है तो उस केस में, या आप चेंज कराना चाहते तो उस केस में। अब पेमेंट का मैं आपको बता देता हूँ, फीस इसमें कितना लगेगा। तो इस पेज पे यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे फीस कैलकुलेटर जो है क्लिक यहाँ पे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पासपोर्ट, टाइप ऑफ सर्विस रीइशू। रीइशू का मतलब कि दूसरे पासपोर्ट के लिए हम प्रोसीड कर रहे हैं, एप्लीकेशन प्रोसीड कर रहे हैं, तो उस केस में रीइशू होता है। उसके बाद एप्लीकेंट एज, जो एप्लीकेंट है उसकी एज क्या है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि क्या रीजन है, एग्जॉशन ऑफ पेजेज है या वैलिडिटी एक्सपायर्ड स्लैश ड्यू टू एक्सपायर है। तो यहाँ पे जैसे चेंज इन पर्सनल पर्टिकुलर है, हमारा चेंज किया है हमने कुछ, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ बुक टाइप 36 पेज की चाहिए, 60 पेज की जम्बो बुक चाहिए। तो 36 पेज की जो बुक है इसमें नॉर्मल चार्ज होते हैं, वहीं 60 पेज की बुक अगर करते हो तो इसमें 500 एडिशनल चार्ज होता है, 500 रुपये का। रिक्वायर्ड स्कीम नॉर्मल या तत्काल, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। नॉर्मल में आप अप्लाई करें तो नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और सिंपली कैलकुलेट फीस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाएगा। तो 1500 रुपये चार्ज लग रहा है इसमें, ठीक है, 1500 रुपये इसमें चार्ज यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से आप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं और इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी पासपोर्ट रिलेटेड और भी जानकारी आपको चाहिए तो सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट डाल दीजिएगा इस सर्च बार पे। जैसे ही पासपोर्ट डालोगे, पासपोर्ट रिलेटेड जितनी वीडियो है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जितनी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, चाहे फ्रेश पासपोर्ट हो, रीइशू, तत्काल, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, स्पाउस नेम ऐड करना चाहते हो, तो या अलग अलग पासपोर्ट स्टेटस से भी रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, इनको आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड करके इनको आप चेकआउट कर सकते हो। सोशल साइट की बात करें तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सोशल साइट के नीचे की तरफ आओगे, सोशल साइट के लिंक दिख जाएंगे, सोशल साइट पर आप जुड़ सकते हो। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।